हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि अक्टूबर से पढ़कर, जी हमें दोस्त, अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 80 से 90% मार्क कैसे लाए। अब आपका एग्जाम में टाइम नहीं रह गया है। आप जानते हो कि आप सबका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने रह गया है। और इस 4 महीने में बहुत सारे आपके टाइम भी वेस्ट जाएंगे, क्योंकि बीच में प्री बोर्ड एग्जाम होगा, इधर उधर आपका बहुत सारा टाइम भी कुछ नुकसान होगा। तो मेनली एक तरह से आपके बोला जाए तो आपके पास 3 से 3.5 महीने, जी हमें दोस्तों 3 से 3.5 महीने एग्जैक्ट टाइम है बोर्ड परीक्षा में। तो इस टाइम में तैयारी कर कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क अचीव कर सकते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ स्ट्रैटेजी है उसे फॉलो करना है, और कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जिनको आपको मतलब ध्यान रखना है। देखो, आप में 2 तरह के बालक होंगे मेरे भाई। कुछ बालक ऐसे होंगे वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और कुछ बालक होंगे ऐसे जो सिलेबस लगभग पूरा करने के कगार पे होंगे, मतलब पूरा कुछ चैप्टर बाकी होंगे, 1-2 महीने में वो अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। तो ये बालक एडवांस हैं, ये 90% तक मार्क लाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और जो बालक अभी तक कुछ नहीं पढ़े, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी, ये बोल दूँ कि हाँ 90% ये भी लाएंगे, ऐसा नहीं। आप अब से अगर मेहनत करते हो, दम भर कर एकदम मेहनत करते हो, तो आप भी 80% तक मार्क ला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। अगर आप अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, कहने का मतलब कि कुछ नहीं पढ़े हो या थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, ठीक है, जाते हो स्कूल या क्लास या कोचिंग, बस ऐसे ही मौज मस्ती में जाते हो आते हो, ठीक है, तो आप भी 80% ला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत टाइम है। कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जो हर साल आती हैं। चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें, कैसे आपको प्लान करना है। लेकिन देखो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है, तभी आप अपना गोल सेट कर पाओगे। क्योंकि हो सकता है कि कुछ विषय, ठीक है, कुछ विषय आपकी काफ़ी कमज़ोर हो, जैसे मैथ हो गया। मैथ में हो सकता है पूरा आप गोल हो 0 की 0, तो आप कैसे भी चाहते हो कि मैथ में पास हो जाऊँ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है, तो फिर तो दिक्कत है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो होता है ओवरऑल पासिंग मार्क। जैसे आप लोग का अगर 600 का पेपर है, 600 मार्क का पेपर है, तो 600 का आपको 33% लाना होता है पासिंग के लिए। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, यानी 36-18 का 8, हासिल का 1, 36-18 1 19, यानी 198 नंबर आपको टोटल लाना पड़ेगा, ठीक है, अगर 600 मार्क का आपका पेपर है तो, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर आपका 500 मार्क का पेपर है तो उसका 33%, यानी 33/100 ऐसे कर लो, और ये 2 शून्य कट गया, और ये 5-3 15, और ये 5-3 15 1 16, यानी 165 नंबर आपको पासिंग के लिए लाना पड़ेगा, अगर 500 मार्क का आपका पूरा का पूरा पेपर है तो, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज भी पासिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आपका जैसे कोई 100 मार्क का पेपर है, तो 100 मार्क में से आपको, ठीक है, 1 मिनट यार, चलो 100 मार्क में से आपको 33 मार्क, जी हमें दोस्त 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। अगर आपका 70 मार्क का पेपर है, ठीक है, तो 70 का आप 33% निकाल लो, यानी 33/100। तो ये देखो, ये कट गया, ये 17 का 21 का 1, 17 का 21 और 22 23, यानी लगभग आपको 23 नंबर लाना पड़ेगा अगर आपका 70 मार्क का पेपर है तो। और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है स्कूल लेवल पे, उसमें भी आपको 33% मार्क लाना होगा, ठीक है। जैसे आपका 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो उसका भी 33% कर लो, ठीक है। तो 33% करोगे तो आपका ये लगभग 10 नंबर के तितली का 9, यानी 10 नंबर के बराबर हो गए, यानी 30 में 10 नंबर आपका लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। तो ये तो सभी चीज़ों को मतलब सभी बच्चों को मिल जाता है प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क, ये तो सब जानते हो। लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज भी आपको पासिंग की जरूरत होगी। अगर आपका 100 मार्क का पेपर है तो 33 मार्क लाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए, और 70 मार्क का पेपर है ना, तो आपको 23 नंबर कम से कम लाना होगा पासिंग के लिए। और इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको हिंदी में फेल नहीं होना है। किसी और सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो और ओवरऑल आपका रिजल्ट पासिंग मार्क से आगे बढ़ जाता है, तो आप पास माने जाओगे। लेकिन अगर हिंदी में अगर फेल हो जाते हो तो पूरा का पूरा आपका रिजल्ट फेल माना जाएगा, अब कोई आपके पास चांस नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगली साल ही आप मतलब आप पेपर देकर पास हो पाओगे। तो हिंदी में फेल नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो ये आपका समझ में आ गया कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। अब चलो, अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अब से पढ़कर अच्छा मार्क अचीव कर सकोगे। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना है। आप अपनी तैयारी खुद जानते हो कि कितना आप पढ़ने में अच्छे हो, या अगले 3 महीने में आप कितना पढ़ सकते हो, ये आप खुद जानते हो। तो उसके हिसाब से
अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो या अच्छे स्टूडेंट हो, काफ़ी पढ़े हो, तो आप अपने हिसाब से आकलन करो कि अगले 3 महीने 4 महीने खूब मेहनत करूँगा मैं। और अक्सर बच्चे ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला जो समय होता है ना, ये जाड़ा वाला, ठीक है, ठंड वाली, इसमें खूब मेहनत करते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा भी पास होती है तो लड़कों का मन लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो मैं जानता हूँ आप पढ़ोगे, अब से आप खूब पढ़ोगे, ठीक है। तो अगले 3 महीने में आप लगा लो अंदाजा कि कितना पढ़ोगे और इसके हिसाब से अपना टारगेट बनाओ कि हाँ मैं 90% ला सकता हूँ, मैं 80% ला सकता हूँ, मैं 70% ला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आप 70% लाने जो हो और बोल दो कि मैं 90% लाऊंगा, नहीं, ये गलत चीज़ है। देखो मैं जब हाई स्कूल में था, आई थिंक 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो जैसे मैं सेट करता था, जैसे हिंदी थोड़ा मतलब हिंदी बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे हिंदी आसान लगती है, तो हिंदी में मैं सेट करता था कि मेरा 70 मार्क का पेपर है तो 70 में आराम से 65 नंबर तो आ ही जाएंगे, 5 नंबर इधर उधर कट जाएंगे तो 65 नंबर आ जाएंगे। स्कूल पे प्रैक्टिकल में 30 मार्क तो मिल ही जाता है, आप जानते ही हो, ठीक है। मैथ है तो मेरा मैथ भी अच्छा था, तो भाई मैथ में मैं सोचता था कि चलो इधर उधर मान लो 1-2 प्रूव करने वाला सवाल छूट जाता है तो 60 मार्क आ ही जाएंगे। साइंस मेरी अच्छी है तो साइंस में भी मैं 60 प्लस यानी 60 नंबर, ऐसे मतलब आप निकालो कि हर सब्जेक्ट में इतना इतना मुझे मार्क मतलब मिल सकता है, उसको जोड़ो, इतना मार्क आ रहा है और फिर उसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के लिए मान लो आपका ये जोड़ दिए 6 सब्जेक्ट हो गई, 6 में आपका मान लो 500 मार्क आ रहा है तो कितने में आ रहा है, 600 में, तो 600 कर दो और उसमें 100 से गुणा कर परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो परसेंटेज निकाल कर देखो कि आप जितना गोल बनाए हो उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कहाँ कमी हो रही है, कहाँ मैं बढ़ा सकता हूँ, हाँ मैथ में मैं 5 नंबर बढ़ा सकता हूँ, इसमें 2 नंबर बढ़ा सकता हूँ, ऐसा आप करो। इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है अच्छा मार्क लाने में, आपको मोटिवेशन यहीं से भी मिलता है, ठीक है, पढ़ने में आपको मन लगता है। तो ऐसे आप अपना गोल सेट करो, ठीक है मेरे दोस्त। उसके अलावा देखो, अगर आप नए हो, एकदम नए बालक हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, एकदम आपको अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल नहीं होगे मेरे दोस्त। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने सिलेबस की पूरी आपको जानकारी ले लेनी है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। आप अपना बुक उठाओ, उसमें देखो कि आपका कौन कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर है, गद्य में कितने पद्य में, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश में कितने प्रोज में चैप्टर है। अगर हिस्ट्री उठाओ तो उसमें देखो कि सोशल साइंस उठाओ तो उसमें देखो कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर है। ऐसे आप पूरी सिलेबस की आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा पेपर पैटर्न की आपकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। तो इसके लिए आप मॉडल पेपर देखो, जो लेटेस्ट आपका मॉडल पेपर है उसको देखो। और आपको देखो पेपर पैटर्न में आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पेपर पैटर्न में कि जैसे अगर हिंदी में पूछ दिया जाए कि हिंदी में प्रश्न संख्या 5 पे क्या आएगा, तो आप सीधे सीधे याद रखना, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रश्न संख्या 5 पे खंड काव्य आएगा या जीवन परिचय आएगा 5 मार्क का, उसका नंबर भी याद होना चाहिए कि 5 मार्क में आएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सोशल साइंस का पेपर कैसे आएगा, पैटर्न क्या होगा, तो आपका होगा कि 20 MCQ आएगा। उसके बाद 4 मार्क के 8 प्रश्न होंगे जिसमें से 4 का उत्तर देना होगा। 6 मार्क के 8 प्रश्न होंगे जिनमें से 4 का उत्तर देना होगा। 10 मार्क का आपका जो होगा वो मैप वाला प्रश्न होगा, मैप वाला 10 मार्क का प्रश्न होगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न ही याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करो। उसके बाद देखो, पढ़ने में पैसा खर्च करो, फालतू की जगहों पे मत करो। देखो आप फालतू की जगहों पे जाओगे, मतलब दोस्तों में चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाकर मतलब कितना आप उड़ा दोगे, 300 400 रुपये उड़ा दोगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि एक बुक ले लो, एक किताब ले लो, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, तो आप कहोगे कि पैसा नहीं है मेरे पास। आपसे कहा जाएगा कि भैया ये कोर्स एक ले लो, कोर्स ले लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप कहोगे पैसा नहीं है। तो ये फिर वो मतलब गलत बात है, ठीक है। पढ़ने में आप जितना पैसा खर्च कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये इसके लिए आपके जो मतलब पेरेंट्स है ना, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। आपके पेरेंट्स भी खुद ही कहते होंगे कि देख भाई, पढ़ने में जितना पैसा खर्च करना है मैं लगाऊंगा तेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन ये फालतू किसी चीज़ों में नहीं लगाऊंगा जो तू घूम रहा है, मौज कर रहा है इधर उधर। तो पढ़ने में आप खर्च करो जितना भी खर्च करना पड़े, ठीक है मेरे दोस्त। आप जो भी अभी नई क्वेश्चन बैंक आई है मार्केट में ना, आप किसी भी लाइक राजीव का या विद्या का क्वेश्चन बैंक लेकर आओ हर एक सब्जेक्ट का, और उसे पढ़ जाओ, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो बाकी देखो, हम लोगों का भी जैसे अभी देखो मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आता, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आता, उसकी बुक नहीं आती। तो इसलिए मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर लाइक 2023 का प्रीवियस ईयर
क्योंकि 2023 से पीछे इसलिए नहीं गया हूँ कि ओल्ड पैटर्न हो गया। 2024 का प्रीवियस ईयर इसका हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का 7 कोड का, मैथ का 7 कोड का, साइंस का 7 कोड का, मतलब दोनों सालों का, ठीक है। अच्छे से मैंने क्या किया है कि हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है मेरे दोस्त। इस पे अच्छे से सॉल्व कर मैंने मतलब वीडियो भी डाला हुआ है और पीडीएफ में भी सॉल्यूशन दे दिया है। पीडीएफ में सॉल्यूशन इसलिए कि आप एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आप पीडीएफ से बार बार रिवाइज करते रहो, पीडीएफ से पढ़ते रहो। तो अच्छे से हमारी जो ये ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इस पर मैंने डाला हुआ है, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है, और वहाँ से आप ये ले सकते हो। अब कहोगे भैया ये फ्री में है क्या? तो नहीं मेरे भाई, फ्री में नहीं है। देखो इसकी प्राइस है 99 रुपये। आप 99 रुपये बस पेमेंट करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन सहित वायरल पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मैं ई बुक बना रहा हूँ, ई बुक, और खासकर एसएसटी की ई बुक बना रहा हूँ। उसमें मैं आपको लास्ट टाइम में ई बुक आपको दूंगा ना, देखना मतलब एमसीक्यू वाली, सारे के 20 एमसीक्यू ई बुक से ही आएंगे। हिंदी की मैं ई बुक बना रहा हूँ, ठीक है, हिंदी की ई बुक दूंगा लास्ट टाइम जनवरी में दूंगा आपको, उसमें से ही सारा का सारा आएगा, आप देख लेना। और इस प्राइस कभी भी अधिक नहीं होने वाली है, मात्र 99 रुपये। आगे जो भी चीज़ें मैं करूँगा, आगे कोई भी कोर्स लॉन्च करूँगा तो ये 99 रुपये ही बैच रहेगा। 99 रुपये। देखो आप कहो कि भैया आप तो ये कमा रहे हो ये वो, तो वही कहूँगा, आप मतलब पढ़ने पे पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, झूठ मूठ अपना दिमाग इधर उधर। भाई 99 रुपये में कितना कमा लूँगा? 99 रुपये में मुझे 20 रुपये तो टैक्सेस में चले जाते हैं, इधर उधर ऐप के काम में चले जाते हैं। टाइपिस्ट जो होता है वो कम से कम 30 रुपये ले लेता है, 40 रुपये, और इधर उधर और भी खर्च हैं बहुत। नहीं, ऐसा नहीं कि हम, अगर ऐसा होता तो कमाकर राजा बन जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखो ये लक्ष्य बैच जो है हम लोग का 2023-24 के बच्चों का कुछ रिजल्ट है, ये लक्ष्य बैच के बच्चे हैं। ये देखो एक बच्चा मतलब 90% के आसपास ये मार्क लाया था, ठीक है। ये लगभग मुझे लग रहा है कि ये अक्टूबर नवंबर में ही बैच ज्वाइन कर लिया था, अक्टूबर नवंबर में ही ये लड़का बैच ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। आप देख सकते हो इस लड़के ने जब रिजल्ट आया था ना, तो रिजल्ट भी अपना देखो, ये रिजल्ट भेजा था व्हाट्सएप पे, इसका नंबर यहाँ छुपा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने अपना नाम लिखा था, इसने ये फोटो अपना भेजा था, देखो वही फोटो यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, ठीक है। मैंने पूछा था कि लक्ष्य बैच से हो, तो उसने बोला था जी सर, ठीक है। कितने % बने, उसके बाद मैंने पूछा था, तो उसने बोला है कि सर 89.66, यानी वही 90% इस लड़के के बने हैं। और ये तमाम ये सारे के सारे लड़के इसी तरह व्हाट्सअप भेजे थे, तो वही यहाँ पे मैं लगाया हूँ। तो आप देख सकते हो 90%, 88%, 89%, और ऐसे तमाम बच्चे थे। कुछ ही बच्चों का मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिया है 80%, आप देख सकते हो 81%, यहाँ पे देख सकते हो 70%। मैं कम वाले लड़के का भी लगाया हूँ, ऐसा नहीं कि केवल अधिक वाले का लगाकर और मैं आपको बता दूं कि सब लड़के 90% लाए, नहीं, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना मार्क लाएगा, सिंपल है। तो ये आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, मत करो बैच ज्वाइन, लेकिन कहीं से भी आप बैच ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन कहीं से भी मेरे दोस्त आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 का है और 2024 का, इन 2 सालों का, जैसे 2023 में हिंदी के 7 कोड आए थे, 2024 में हिंदी के 7 कोड आए थे, मैथ के 7 कोड 2023 में आए थे, 7 कोड यहाँ पे आए थे। आप सबको सातों कोड को लगा जाओ, उसी में से आएगा 100%, सब इसी में से आएगा। होता क्या है कि मतलब जैसे 7 कोड ये हो गए तो इसमें से कुछ क्वेश्चन, और ये 7 कोड होते तो इसमें से कुछ क्वेश्चन, और इधर जिले का उधर मतलब कर इधर उधर और पेपर बनता है। कभी भी नया क्वेश्चन बहुत कम बनता है। जैसे आपका 70 मार्क का पेपर है तो उसमें से 5 से 7 मार्क का ही नया क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप अपने टीचर जो स्कूल या कोचिंग के टीचर हैं उनसे कहकर देखना, वो नहीं करवाते हैं, क्योंकि भाई उनका भी दोस्त नहीं है, उनके पास 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में कितना पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको कम से कम प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व कराने में 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, तो वो कैसे आपको पढ़ा पाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ा पाते। इसलिए तो हमने 99 रुपये में लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपका मन नहीं लेना चाहते हो मत लो, लेकिन कहीं से प्रीवियस ईयर आपको लगा कर जाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यही, ठीक है। यही आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इफेक्ट डालेगा। उसके बाद देखो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लो लास्ट टाइम में, ठीक है। जो ये इंस्टाग्राम पे आप रील देखते हो ना, मैं देखता हूँ कि आप मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चे रील देखने में लगा देते हैं, ठीक है। ये आप इंस्टाग्राम का थोड़ा यूज कम करो, ठीक है। जो IT शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसको भी आप कम करो। देखो मैं नहीं कहता कि देखो मत, लेकिन कम करो, कम करने की कोशिश करो। जो भी ऑनलाइन गेम्स ये PUBG फ्री फायर बहुत खेलते हो, इसको भी कम कर दो, नहीं तो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगी। और मैं बताया जैसा 3 महीने, अब 3.5 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आप
जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। उसके अलावा देखो सभी विषय के पेपर में कुछ हर साल आने वाले प्रश्न होते हैं, उन्हें आप याद कर लेना। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो देखो हिंदी में जैसे जीवन परिचय आपका हो गया, श्लोक हो गया, कुछ संदर्भ व्याख्या बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अगर हिंदी गद्यांश में 10 संदर्भ व्याख्या बता दूं तो उसी में से आपके पेपर में आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों को आप एनालाइज करो, ठीक है, और खुद निकालो। तब आप कहीं भी बैच आप ज्वाइन नहीं किए हो, कहीं भी बैच ज्वाइन किए होगे तो अच्छा टीचर होगा तो खुद आपको देता होगा। मैं खुद ही अपने लक्ष्य बैच में रोज़ का रोज़ एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें भेजता रहता हूँ कुछ ना कुछ, इसे याद कर लो, इसे याद कर लो। तो जहाँ भी बैच ज्वाइन किए होगे, ठीक है, वहाँ तो आपको मिलता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर देखना आपके लिए काफ़ी चीज़ें अफेक्टिव साबित होंगी। उसके बाद देखो रिवीजन, हर चीज़ की प्रैक्टिस बार बार आपको करना है। जैसे मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको बार बार करना है, एक बार करोगे उसको दोबारा लगाओगे। देखो 20 MCQ मैथ का आप लगाओगे ना, उसको 10 दिनों बाद लगाओगे तो हो सकता है 20 के 20 पहले आ रहे थे तो अब आप 15 ही लगा पाओ। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार फार्मूले को याद करना है। देखो फार्मूला है तो मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मूला की एक ई बुक भी बनाया है, ये भी आपको फ्री में ई बुक मिलेगी बैच में, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 2 से 3 साल का आपका प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, ये तो पहले ही बता चुका हूँ, आपको लगा ही लेना है, क्योंकि यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आ गए। कुछ नहीं पढ़े हो आप, 2 से 3 साल का केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो तो आपका 80% कहीं नहीं गया है मेरे दोस्त, ठीक है। और 80% कम मार्क नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें करनी है आपको, ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। खासकर प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कर आप अगले 3 से 4 महीने पढ़कर अपने एग्जाम में फोड़ सकते हो, अच्छा मार्क ला सकते हो, ठीक है। बाकी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही स्ट्रैटेजी वाली मैं वीडियो बार बार बनाता रहूँ तो इसके लिए भी आप कमेंट करना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।